स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। यहाँ पर हम सबसे पहले सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स सेट बिल्डर नोटेशन एक ऐसी नोटेशन है जिसमें हम सेट को सिंबल्स और अल्फ़ाबेट्स के थ्रू शो करते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इन दिस फॉर्म all the members or elements of a set are expressed by an alphabet showing all the properties of the elements of that set। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट्स के थ्रू सेट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेट को शो करेंगे कि हमारे पास कोई भी अल्फ़ाबेट है विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। इसके लिए हम डिफरेंट सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर सेट बिल्डर नोटेशन के सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सिंबल है हमारे पास कॉलन। इसे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन से भी शो कर सकते हैं। इसे कॉल करते हैं सच दैट। ये है हमारे पास सच दैट। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास ये, इसे इस तरह से हम कॉल करेंगे एंड। अगर इसका फेस ऊपर होगा तो ये होगा हमारे पास और। स्टूडेंट्स नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास दिस विच मीन्स belongs to एलिमेंट ऑफ। इसे इस तरह से भी हम कॉल कर सकते हैं मेंबर ऑफ। तो स्टूडेंट्स इस सिंबल के हमारे पास 3 नेम्स हैं, बिलोंग्स टू, एलिमेंट ऑफ, मेंबर ऑफ। अब हम इन्हीं सिंबल्स को यूज करके सेट बिल्डर नोटेशन को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हमारे पास सेट ऑफ ऑड नंबर है, तो उसे हम कैपिटल ओ से शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम लिखें a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो x से शो करेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑड नंबर। तो यहाँ पर हम कैपिटल O लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है फॉर सेट ऑफ ऑड नंबर्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब हम इस क्वेश्चन को सेट बिल्डर नोटेशन में डिस्कस करेंगे। सेट ए है हमारे पास 0 1 2 3 सो ऑन 10। तो स्टूडेंट्स कौन सा ऐसा सेट है जो 0 से स्टार्ट होता है? सेट ऑफ होल नंबर्स। और ये कहाँ तक है? 10 तक। इसीलिए हम लिखेंगे x such that x belongs to the set of whole numbers and x is less than equals to 10। मीन्स यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हैं वो 10 से लेस हैं और 10 के इक्वल भी हैं, इसलिए हम लिखेंगे x is less than equals to 10। स्टूडेंट्स सेट b है सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे b is equals to ब्रेस स्टार्ट करेंगे x such that x belongs to the set of odd numbers। तो यहाँ पर हम कैपिटल O लिख देंगे। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है c इज इक्वल्स टू 3 6 9 12 एंड 15। ये हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 हैं और स्टूडेंट्स ये हमारे पास कहाँ तक हैं? 15 तक। इसे हम लिखेंगे c इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स और फर्स्ट 5 नंबर्स divisible by 3।
स्टूडेंट्स इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं सेट ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स डिविजिबल बाय 3, क्योंकि हम इन सब को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है हमारे पास D इज इक्वल्स टू A B C सो ऑन Z। तो ये है हमारे पास सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। स्टार्ट करेंगे X सच दैट X इज अ सेट ऑफ small letters of English alphabet स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट है E इज इक्वल्स टू सेट ऑफ डेज इन अ वीक। यहाँ पर हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे। E इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे X सच दैट X इज अ सेट ऑफ days of the week। स्टूडेंट्स सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक के लिए हमारे पास कोई भी सिंबल नहीं है, तो हम सिंपली X सच दैट X लिखकर यही स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टूडेंट्स सिक्स्थ पार्ट है F इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 30। तो यहाँ पे हम लिखेंगे F इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे X सच दैट X बिलोंग्स टू द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर कैपिटल P लिख देंगे एंड X इज बिटवीन 10 एंड 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम X लिखेंगे, लेस देन ग्रेटर देन के साइन शो करेंगे। X इज ग्रेटर देन, जिस साइड पर फेस ओपन होगा इट मीन्स वो ग्रेटर साइड है। यहाँ पर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो बिटवीन 10 एंड 30 हैं, मीन्स ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 30। तो ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे X इज ग्रेटर देन 10 एंड X इज स्मॉलर देन 30। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास सेट F इन सेट बिल्डर नोटेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट सेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट सेट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। इक्विवेलेंट सेट्स are the sets with an equal number of elements तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये दोनों सेट्स क्या होंगे जिनके पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स डिफरेंट भी हों तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे these sets do not have same elements just these sets have same number of elements। स्टूडेंट्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स का मतलब है अगर सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं तो सेट बी में भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एग्जांपल शो करते हैं। सपोज सेट ए हमारे पास है 1 2 3, सेट बी है ए बी एंड सी। स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिमेंट्स टोटली डिफरेंट हैं, लेकिन यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं और यहाँ पर भी एलिमेंट्स 3 हैं। तो ये हमारे पास कौन से सेट्स हैं? इक्विवेलेंट सेट्स। अब हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 4 है चूज इक्विवेलेंट सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है A इज इक्वल्स टू A B C D एंड B सेट इज इक्वल्स टू 2 4 एंड 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करें हमारे पास 4 एलिमेंट्स है और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम कहेंगे A एंड B आर नॉट इक्विवेलेंट सेट्स एज सेट A एंड B do not have
equal number of elements, so they are not equivalent sets। अगर ये एलिमेंट्स हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट्स के, तो हम कहते हैं ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होंगे तो ये नॉट इक्विवेलेंट सेट्स होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगेन लिख लेंगे A इज इक्वल्स टू A, B, C, D एंड B इज इक्वल्स टू 2, 4, 6। सेकेंड पार्ट है C इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7 एंड D इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सेट्स को रिपीट कर लेंगे। 0, 1, 2, 3। स्टूडेंट्स हमारे पास सेट C में 4 एलिमेंट्स हैं और D में भी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज सेट C एंड D have equal number of elements, so they are equivalent sets। दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट C में भी 4 एलिमेंट्स हैं, सेट D में भी 4 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट्स हैं। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है E इज इक्वल्स टू सेट ऑफ वोवल लेटर्स। तो वोवल्स हैं हमारे पास E इज इक्वल्स टू A, E, I, O, U एंड सेट F इज L, M, N, O एंड P। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास सेट E में 5 एलिमेंट्स हैं, सेट F में भी 5 एलिमेंट्स हैं। दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज सेट C E and F have equal number of elements, so they are equivalent sets। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है G इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5। H इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेट G में 5 और सेट H में 6 हैं। दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम नहीं हैं, इसलिए हम कहेंगे एज सेट G and H do not have equal number of elements, so they are not equivalent sets। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर हम सबसे पहले इक्वल सेट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स इक्वल सेट्स बेसिकली हमारे पास ऐसे सेट्स हैं जिनमें सेम एलिमेंट्स हों। इक्विवेलेंट सेट्स में हमारे पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, मींस अगर एक सेट में 3 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे में भी 3 एलिमेंट्स थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इक्वल सेट्स में सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए, तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन तो लिखेंगे व्हेन 2 सेट्स have same elements, these sets are called equal sets। स्टूडेंट्स इसके लिए एक कंडीशन है, इट डज नॉट मैटर what order
द एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के ऑर्डर अगर दोनों सेट्स में डिफरेंट भी होंगे लेकिन हमारे पास सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, उनका ऑर्डर डिफरेंट हो तब भी वो हमारे पास इक्वल सेट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक एग्जांपल से इक्वल सेट्स को डिस्कस करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 3, सेट बी इज इक्वल्स टू 2, 1 एंड 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट सेम है 1, 2 एंड 3, इनके ऑर्डर डिफरेंट हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास एग्जांपल है इक्वल सेट्स की। अभी हम यही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.12 क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज इक्वल सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है a इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 एंड b इज इक्वल्स टू 9, 12, 3 एंड 6। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्वेश्चन में सेट्स को रिपीट करेंगे। a इज इक्वल्स टू 3, 6, 9, 12 एंड b इज इक्वल्स टू 9, 12, 3 एंड 6। तो स्टूडेंट्स 3 दोनों सेट्स में है, 6 भी दोनों सेट्स में है, 9 एंड 12 भी, तो दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सेम हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एज सेट ए एंड बी हैव सेम एलिमेंट्स, so these are equal sets। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट है C इज इक्वल्स टू A E I O U एंड D इज इक्वल्स टू A E I O। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास सेट C एंड D में एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, A E I एंड O। A दोनों सेट्स में है, E भी है, I एंड O, U दोनों सेट्स में नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पास C एंड D इक्वल सेट्स नहीं है। एज सेट C एंड D डू नॉट हैव सेम एलिमेंट्स, so they are not equal sets। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है E इज इक्वल्स टू 2, 3, 5 एंड 7, सेट F इज इक्वल्स टू सेट ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो चेक करें हमारे पास सेट E एंड F बिल्कुल सेम है, सेट E के सारे एलिमेंट सेट F में हैं, इसलिए हम कहेंगे सेट E एंड F आर इक्वल सेट्स। एज सेट E and F have same elements, so they are equal sets। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है G इज इक्वल्स टू A B C D and set H is equals to 2, 4, 6 and 8। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसीलिए हम कहेंगे एज सेट G एंड H हैव नो एनी सेम एलिमेंट, so they are not equal sets।